Hello students, today we will do lesson 1 of civics, that is equality. As you know, equality means an ideal state with no kind of discrimination or inequalities exist. Equality का क्या मतलब है? जहाँ पे किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ना यहाँ पे किसी तरह की कोई असमानताएं पाई जाती हैं. Equality is one of the pillars of Indian democracy. Why is equality important? Equality क्यों important है? Because first of all, it is basic human right. ये है मानव अधिकारों का आधार है. Second one is it helps in ensuring wholesome development of every individual without any biases. ये बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को हर तरह के विकास के अवसर प्रदान करती है. And the third one is it is important for a democratic and secular country. मतलब डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब हम बात करते हैं प्रियम्बल की. प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल दिया लिखा गया है, हमारे स्कूलों में आप सबने देखा होगा, स्कूलों में प्रियम्बल के बारे में वर्णन किया गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में यह संविधान लागू किया गया और इसमें ये वर्णन किया गया कि किसी भी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को हर तरह का न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता के अवसर प्रदान होंगे और भ्रातृत्व की भावना विकसित होगी. बच्चों, अब हम बात करेंगे रिपब्लिक डे के बारे में. An Indian Constitution came into force on January 26, 1950. 284 members of the Constituent Assembly signed the handwritten documents on January 24, 1950. 2 days after, on 26 January, India celebrated its first Republic Day. बच्चों, अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता की. Dr. Bhimrao Ambedkar was the chief architect of our Constitution. It is because of him that our Constitution covers a wide range of civil liberties, including the freedom of religion and the abolition of untouchability. अब हम बात करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल. वह हर व्यक्ति को समान समझता है, हर व्यक्ति उसके लिए समान है. एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल और फीमेल फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल. चाहे व्यक्ति देश का किसी भी जाति का हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो किसी भी कबीले का हो, किसी भी शिक्षा के क्षेत्र का, किसी भी उसकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसी हो, सबके और सभी को समान समझा जाता है. In our country, there are laws to protect people from discrimination and ill treatment. हमारे देश में कानून बनाए गए हैं जिसके द्वारा लोगों की रक्षा की जाती है अगर किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव किया जाता है या बुरा व्यवहार किया जाता है. अब हम बात करेंगे प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 15. एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ. मतलब हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, किसी के साथ किसी भी तरह को कोई भेदभाव नहीं होगा. सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट एंड जेंडर. किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा. Third one is every person has access to all public places including playground, shop, market, hotels. All person can use public wells, roads and bathing ghats. And the fourth one is abolition of untouchability.
इसमें हमें बताया गया कि व्यक्ति किसी भी जगह वो आ जा सकते हैं। आपको पता है पहले जो था लोगों को पब्लिक वेल्स से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, ना वो घाट से नहा सकते थे, ना वो मंदिरों गुरुद्वारों में जा सकते थे। अब इन सब बातों को ख़त्म किया गया है, अस्पृश्यता को ख़त्म किया गया है और ये सब प्रोविज़न जो है वो हमें प्रोवाइड की गई हैं। अब कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए लॉ बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, in order to implement the equality that is guaranteed in constitution, the government has taken two important steps. The number one is formation of laws, forming laws that protect every person's right to be treated equally. मतलब अब जो है कानून बनाए गए हैं जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको समान समझा जाएगा. Second one is schemes. Government has launched various programs to help disadvantaged communities. These schemes are to ensure greater opportunities for people who have treated unequally for several centuries. मतलब इन स्कीम्स का फ़ायदा उन लोगों को होगा जो बहुत ही ज़्यादा पहले से पिछड़े हुए थे और जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था. इस पिक से बच्चों अब बहुत अच्छे परिचित होंगे. मिड डे मील स्कीम, जैसा कि आपको पता है मिड डे मील सरकार द्वारा बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चों को हर प्रकार की बैलेंस डाइट मिल सके. मिड डे मील स्कीम क्या है? मिड डे मील स्कीम एक ऐसा प्रोग्राम है विच वॉज इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच. ये सबसे पहले ये कौन से स्टेट में शुरू हुआ? तमिलनाडु में. तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट मिड डे मील इन स्कूल्स. In 2001, the Supreme Court instructed all states to implement midday meal schemes in their school. अब मैं आपको मिड डे मील स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में आपको बताती हूँ. इससे क्या बेनिफिट हुए? मोर पुअर चिल्ड्रन बिगेन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल. इसके द्वारा जो गरीब बच्चे थे उन्होंने स्कूल में आना शुरू कर दिया. Second, this program helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together. इससे क्या हुआ? जो भेदभाव था ऊंच और नीच जाति का वो ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो उच्च जाति का था चाहे वो निम्न जाति का था, इकट्ठे खाना खाते थे. तीसरा, थर्ड वन, this program also provided food and nutrition to children of poor families who were not able to provide healthy nutrition to their children. इस प्रोग्राम के द्वारा क्या हुआ? बच्चों को हर प्रकार के न्यूट्रिशन जो थे वो मिलने शुरू हो गए जो गरीब फैमिलीज अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे. And this we will talk about Civil Right of Act that started in 1964. It prohibits discrimination on the basis of race, religion or national origin. It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools especially set for them. इस वीक में आप देख रहे हो ब्लैक लिव्स मैटर. ब्लैक्स के बारे में बात की गई है कि उनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता था बाय वाइट्स. अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड अनइक्वली इन द यूएस. अफ्रीकन्स और अमेरिकन्स के साथ यूएस में भेदभाव किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल, when traveling by bus, they either has to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. अगर वो बस में सफ़र कर रहे होते थे तो उनको सीट में बस में सीट के पीछे जाके बैठना पड़ता था, या अगर गोरा व्यक्ति बस में बैठना चाहता था तो उसको सीट से उठा दिया जाता था. तो इस तरह से अफ्रीकन और अमेरिकन के बीच में भेदभाव होता था. तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने सिविल राइट मूवमेंट इन लेट 1950 में स्टार्ट किया to push for equal right for African Americans and to end racial discrimination. इस राइट को शुरू किया गया ताकि सभी को प्रॉपर इक्वल राइट्स मिल सके और जो मतलब रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसको ख़त्म किया जा सके. In this pic, we will talk about Rosa Parks, a 42-year-old African woman who took initiative
for removing discrimination between Africans and Americans. One day she boarded the bus to go home from work. On that day, she initiated a new era in the American quest for freedom and equality. After that, the Civil Rights Act came into being in 1964 that prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin. Now we will talk about Disability Act that passed in 1995 by government. This law states that persons with disabilities have equal rights and government should make possible their full participation in society. So for this, the government has to provide free education and integrate children with disabilities into mainstream schools. The law also states that all public places, including buildings, schools, shopping malls, etc., should be accessible and provided with ramps. अब हम बच्चों बात करेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। वयस्क मतलब अडल्ट, वो व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है उसे मत देने का अधिकार दिया गया है बिना किसी भेदभाव को। वह किसी को भी अपना मत दे सकता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. It means all adults, those who are 18 or above citizens, have the right to vote irrespective of their social or economic background. वह बिना किसी भेदभाव के किसी भी व्यक्ति को वोट डाल सकते हैं और यह अधिकार सभी व्यक्तियों को दिया जाता है। बच्चों, इस वीक में आप देख रहे हैं इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स मतलब सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वे बुजुर्ग है, चाहे नौजवान है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे वो अपाहिज है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है। हर तरह के व्यक्ति को सभी तरह के अधिकार दिए गए हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 10 दिसंबर को हर साल ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 दिसंबर को।